बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दरख्वास्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से इससे पहले भी मैं कई मरतबा अखबारात के ज़रिए ग्रुप्स के ज़रिए उनको मैसेज भेज चुका हूँ, लेकिन उनकी तरफ से ताल कोई जवाब नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी कराची के लोगों को कि आप एक नौजवान बैरिस्टर हैं और आपकी वालदा भी इस शहर के लिए काम करती रही हैं, तो आप कम से कम इस शहर में आपके आने से बेहतरी आएगी। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने आपको वाटर कॉरपोरेशन बनाई, पहले तो वाटर बोर्ड को, और उसके बाद उसका जो है चेयरमैन भी आपको बना दिया। तो वो इख्तियार भी आपको मिल गया जो इससे पहले मेयर मांगते रहे, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी भी नहीं दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध में मेयर आप हैं, कराची के वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के हैं, पहले सईद खलील साहब थे, अब नासिर हुसैन शाह साहब हैं। उसके अलावा सिंध का जो वजीर आला है मुराद अली शाह साहब, वो भी आपके हैं। तो फंड्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कराची का सूरत हाल ये है कि लोग मुंजो डारों से तजबीह दे रहे हैं कराची को, और इत्तेफाक है कि इस कराची में जाना होता है। तो मैं गुलशन इकबाल कल जो गया हूँ और सूरत हाल देखी है, और ट्रैफिक में 1 घंटे फंसा रहा हूँ, तो हालांकि वर्किंग डे था। तो खुदारा कराची के लोगों पर रहम कीजिए। आपका जो भी सिलसिला था, आप जिस तरह भी मेयर बने हैं और उसके बाद भी आप काम करने को तैयार नहीं है। आप बारिश होती है तो निकल पड़ते हैं और अपनी वीडियो बना रहे होते हैं कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूं, मैं रोड पे हूं। भाई, आप रोड पे हैं या अपने ऑफिस में हैं? आप इंतजामिया को मुतारिक करें। आप मेयर हैं, आप अपने स्टाफ को मुतारिक करें। जो इतना बड़ा स्टाफ केएमसी में बैठा है वो बाहर निकले। अभी तक कराची में कोई इतनी बारिश नहीं हुई है, कहीं 34 मिलीमीटर, कहीं 36 मिलीमीटर, मेरा ख्याल है मैक्सिमम भी कोई 50 मिलीमीटर। उसके बावजूद अभी तक पानी खड़ा है जगह जगह, गड्ढे पड़ गए, जब खुदाइयां की गई थी। अरबों रुपए आपको सुई सिदरन से मिल गए रोड कटिंग की मद में, लेकिन वो कहां पैसा जा रहा है समझ से बाहर है। कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते, आप रोड नहीं बना सकते, तो एक पैच वर्क होता था पहले, जो गड्ढे थे वो भर दिए जाते थे। अब तो वो भी काम कहीं होता नजर नहीं आ रहा। गटरों के ढक्कन नहीं है, बड़े बड़े रोडों पे लोग गिर रहे हैं। फिर आप कहते हैं मैं तो जी कराची के सिर्फ बड़ी शाहराहों का जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई, जब बड़ी शाहराहों की आपकी जिम्मेदारी है, तो जो छोटे रोड है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, टीएमसी की जिम्मेदारी है, तो वहां से आप ये इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे क्यों वसूल कर रहे हैं? उनको टीएमसी को वसूल कर रहे थे, जब काम उन्होंने कर रहे हैं तो पैसे आप किस लिए वसूल कर रहे हैं? और इतना जो फंड आ रहा है कराची से, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बिलों में आपके पास अरबों रुपए का फंड आ रहा है, वो फंड कहां जा रहा है? तो बराए मेहरबानी खुदारा सियासत को छोड़े। मैं सियासी बात नहीं करता, क्योंकि हमारा ताजुरों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें काम करने वाले लोग चाहिए। कराची में इस वक्त इतना बुरा हाल है, कराची की कोई सड़क सलामत नहीं है। पार्किंग का आप ऐलान करते हैं बार बार कि जी पार्किंग खत्म कर दी गई। मैं एमए जिला रोड पे बैठा हूं, यहाँ बोल्टन मार्केट पे, और यहाँ ये हाल है कि नीचे पूरी पार्किंग माफिया काम कर रही है। तो बात यह है कि सिर्फ ऐलानात करने से, इससे पहले भी ऐलानात हो चुके हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी किए थे, लेकिन अमल कहीं नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्ट कराची में नजर नहीं आ रही। जो ट्रांसपोर्ट चली है, खुद शर्जील इनाम मेमन साहब का स्टेटमेंट है कि जी 50-60 हजार लोग जो है सफर कर रहे हैं। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में 50-60 लाख लोग जो सफर कर रहे हैं, 50-60 हजार, आपने लाखों लोगों को ख्वार कर दिया है। इस ग्रीन लाइन के चक्कर में पूरे कराची के रोड खोद दिए, और पूरे कराची में नॉर्थ नाजमाबाद पूरे ट्रैफिक जाम है। अभी तो पूरी चली नहीं है, सिर्फ ग्रीन लाइन चल रही है। तो बराए मेहरबानी खुदारा, और कराची में मास ट्रांजिट की जरूरत है। आप जितनी भी बसें चला लें, 10,000 बसों की जरूरत है कराची में। आप 50 बसें ले आते हैं, बोलते हैं जी 50 बसें ले आए, हम ढोल बजाना शुरू कर देती है आपकी पार्टी। तो भाई 10,000 बसों की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेन सिस्टम की। कराची दुनिया के बड़े शहरों में है, 10 बड़े शहरों में से आता है कराची। इसमें मास ट्रांजिट की जरूरत है, इलेक्ट्रिक ट्रेन की जरूरत है। चाहे उसको आप किसी ब्रिज पे चलाएं, चाहे अंडरग्राउंड तो मैं समझता हूँ शायद लोग डूब के मर जाएंगे, तो रोड पे चलाएं या ग्राउंड पे चलाएं या ओवरहेड चलाएं। और दुनिया की मुख्तलिफ कंपनी कोटेशन दे रही है
और सिर्फ इसलिए भाग जाती है जब यहाँ से उनसे कमीशन मांगे जाते हैं। तो बराए मेहरबानी रहम करें कराची के लोगों पे। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने एक फसाद मचाया हुआ है, इतने बड़े बड़े जुर्माने, रोड टूटे हुए हैं। अगर जब रोड टूटा हुआ है, कहीं पानी खड़ा हुआ है, तो आदमी यकीनन थोड़ा सा वन में भी जाएगा बचने के लिए, गंदगी से या गिरने से बचने के लिए, मोटरसाइकिल वाला खासतौर पे। अच्छा, फिर वो नंबर प्लेट का एक सिलसिला शुरू किया है। हर थोड़े दिन बाद एक नया, वो मुकेश चावला साहब ने एक शुरू कर दिया है कि जी अब ये वाली नंबर प्लेट लगाए, नहीं लगाएंगे तो जुर्माना होगा। पुलिस की चांदी हो गई है। पुलिस को तो यही काम चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को उन्होंने धंधा बना लिया है। हर चौक पे 10 पुलिस वाले खड़े, जब पुलिस से बात करो, ट्रैफिक पुलिस से, वो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है जी। और वो जो 10-10 खड़े हैं वो कौन है भाई? वो जिन्नात है। तो आप मेयर कराची है, मेयर शहर का बाप होता है। आप कर क्या रहे हैं? आप कोई काम ऑन ग्राउंड करके दिखाएं। बातें करने से, तकरीरें करने से कुछ नहीं होता। आप आपस में सियासत का शिकार कर देते हैं, हर चीज को आपस में लड़ रहे होते हैं। जमाते इस्लामी आवाज निकालती है शहर के लिए, तो उसको एमक्यूएम निकालती है, उसको तो आप सियासत करार दे देते हैं। भाई पूरे कराची का सेवरेज का निजाम इतना खराब है कि कराची का कोई इलाका ऐसे नहीं जब गटर ना उबलने हो। अभी बारिश शुरू नहीं हुई तो गटर उबलने शुरू हो गए। नाले साफ करने के नाम पे अरबों रुपए हर साल फंड मुख्तस किया जाता है। वो कहाँ जाता है? कोई नाला साफ नहीं हुआ कराची का। मैं तो देख रहा हूँ रोजाना क्लिफ्टन जैसे इलाकों में, डिफेंस में, आपके यहाँ ये लाइट हाउस पे नाले भरे हुए कचरे से, कहाँ जाएगा पानी? बल्कि वो जो बारिश होती है उसका साफ पानी भी आलूदा होके और लोगों के सड़कों पे, गाड़ियों में, दुकानों में घुस जाता है। यहाँ बोल्टन मार्केट बैरियर रोड पे कई फीट पानी खड़ा हो जाता है। तो मुर्तजा वहाब साहब, आपसे दरखास्त कर रहा हूं मैं, और वजीर आला साहब से भी, वजीर बल्दियात से भी, कि खुदारा देखें इसको और कराची के लोगों की जिंदगी को जो अजाब बनाया हुआ है आपने, उसको कुछ बेहतर करें। फंड्स की आपके पास कमी नहीं है, लेकिन वो फंड खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? कराची जैसे शहर को एक तो फंड दिया नहीं जाता, जो मिलता भी है वो करप्शन की नजर हो जाता है, वो भी नहीं लगाया जाता। तो मेरी आपसे दरखास्त है, जरा बराए मेहरबानी रोड पे निकले और हकीकत को देखें। ठीक है ना? सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं होगा, तकरीरें करने से भी काम नहीं होगा। अभी किसी ने बात की तो आपने उसको एक महाज बना लिया कि नहीं जी वो तो फला है, वो सियासत है, वो ये। भाई सियासत से हटके मैं बात कर रहा हूँ। एज ए मेयर मैं एक कराची के आम शहरी की हैसियत से आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि कराची की हालात को बेहतर करें, सड़कों की हालत को सही करें। फिर ये चालान, हम बिल्कुल खिलाफ है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के बिल्कुल खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि ट्रैफिक में लोग जो है वो पाबंदी करें, ट्रैफिक के रूल्स को ओबे करें। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप जो है ना वो तलवार लेके खड़े हो जाएं। एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 25,000 रुपए नहीं है, आप उससे कहते हैं कि जी 25,000 रुपए जो है जुर्माना होगा। और बात यह है कि लोग, ये 70 लाख आज कराची में मोटरसाइकिलें चल रही हैं और रोजाना हजारों निकल रही हैं। अगर आपका ट्रैफिक का निजाम सही हो तो मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं निकलूंगा घर से, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पसंद करूंगा, क्योंकि पार्किंग के मसाइल है, दीगर मसाइल है, ट्रैफिक जाम के मसाइल है। तो आप पहले तो निजाम को सही करें ना, उसके बाद कवानीन पे अमल दरामद कराएं। इसके बगैर अमल दरामद हो नहीं सकता। कराची की जो आवाम है ना, वो एक लावे की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जो किसी वक्त भी फटेगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और सिंध हुकूमत के लिए भी, क्योंकि इतना लोगों को तंग करें जो वो बर्दाश्त कर सके। लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया ये मसला। बहुत शुक्रिया।